d/3 है, या इसको d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं, इसको d3 मान लेते हैं। हो सकता है क्योंकि हमने अभी तो यहाँ पे इस इक्वल इसको डिवाइड किया, d/3 हो सकता है इक्वल ना दिया हो, इसको d1 d2 d3 मान लेते हैं तो ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है, ये कैपिटल D है। तो d1 बाई एप्सिलॉन r1 कर देंगे प्लस d2 बाई एप्सिलॉन r2 कर देंगे प्लस d3 बाई एप्सिलॉन r3 कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है। इसके लिए हमें कुछ भी बस क्या याद करना है कि हमारा अगर कई मीडियम्स हमने डाल दिए हैं, ये सब पैरेलल में हो गए हैं, तो हमारी d एप्सिलॉन r को हम लोग नीचे ले जाएंगे। हमारा वैसे फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a सॉरी एप्सिलॉन r भी होता है बाई d होता है। तो अगर एप्सिलॉन r को नीचे ले जाएंगे तो d बाई एप्सिलॉन r बन जाएगा। इस फॉर्म में हम फार्मूला अपना याद कर लेंगे। तो इस फॉर्म में जब याद करेंगे तो हमारा अगर d की वैल्यू चेंज, d और एप्सिलॉन r चेंज हो रहा है तो d को हम चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में। सिंपल, अगर हमारे यहीं पे अगर एक और है एप्सिलॉन r4 d4 एप्सिलॉन r5 ये d5, ये हमारा पूरा कैपेसिटर अगर हो गया है तो यहां पे कुछ नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे d4 बाई एप्सिलॉन r4 प्लस d5 मान एप्सिलॉन r5। सिंपल, इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें क्या किया गया है, ये हमारा A1 टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था इसका, प्लेट का कैपिटल है, ये हमने डिवाइड कर दिया। जो ऊपर का A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है, नीचे का A2 है, ये तो D होगी हमारी, जाहिर सी बात है ये D है। ऊपर हमने एप्सिलॉन r1 कर दिया है, नीचे एप्सिलॉन r2 कर दिया है। ठीक, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस जो भी आएगा वो होगा कैपिटल C इक्वल टू C1 प्लस C2 ओनली। C1 ऊपर वाले के लिए, C2 नीचे वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A1 बाई D। C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A2 बाई D। ठीक है, ये तो इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया था। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। बस याद रखना है, अगर हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके वाइज अगर डिवाइड किया है तो दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर देना है। अगर हमारे डी को चेंज किया है, डी में हमारा डिफरेंस है कि टोटल हमारी जो डिस्टेंस थी दोनों प्लेट के बीच की, उनमें अलग अलग स्ट्रिप्स बना दी हैं और अलग अलग मीडियम प्रोवाइड डाल दिया है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन का एक और इसका तरीका देखते हैं। अगर हमारा यही कैपेसिटर था, ठीक है, इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। ठीक, यहां पे एप्सिलॉन r1 हो गया है। अब जो नीचे का है इसको हम लोगों ने मान लिया यहां से डिवाइड कर दिया है। यहां एप्सिलॉन r2 है, एप्सिलॉन r3 है, यहां पे d1 है ये और ये d2 है, टोटल d है। अब इस कंडीशन में हम कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन r1, ठीक, पहले तो हम इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे इस फार्मूले से। C1 प्लस C2 रहेगा, C1 तो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 A1 बाई D। C2 कैसे निकालेंगे, C2 की वैल्यू ये नहीं होगी। अब यहाँ पे C1 इक्वल टू, तो ये हमारा कैपिटल इक्वल टू C1 ऊपर का होगा, C2 नीचे का होगा। C1 हमने यहाँ निकाल दिया इस तरीके से, और जो C2 होगा यहाँ पे, जो C2 होगा, C2 कैसे होगा, एक कैपेसिटर ये है, इसमें बीच में एक स्ट्रिप डाल दी है, तो फार्मूला हम लोग ये वाला यूज कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट A2, क्योंकि नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं, अपॉन D1 बाई एप्सिलॉन r1 सॉरी एप्सिलॉन r2 और D2 बाई एप्सिलॉन r3। सिंपल, बस हमें ऐसे देखना
किया है तो हम इस तरीके से कर देंगे। अगर सिर्फ ऊपर और नीचे बाई पार्ट किया है, आप किया है, तो C1 + C2 सीधे लगा देंगे। अगर हो सकता है उसमें भी पार्टीशन कर दिया है कि ऊपर हमारा हाफ कर दिया है, 1/3 कर दिया, नीचे भी स्ट्रिप डाल दी है, तो पहले तो ऊपर और नीचे अलग अलग C1 C2 मान लेंगे, अलग अलग C1 C2 निकाल के ऐड कर देंगे। नीचे का C2 निकालने का तरीका ये रहेगा, ऊपर का तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। हो सकता है ऊपर भी स्ट्रिप दे दें, यहाँ पे भी एक एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R4 की दे दें, तो C1 को हम अलग निकालेंगे ऊपर के लिए, C2 नीचे के लिए अलग निकालेंगे, इस तरीके से C1 और C2 निकालेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्ट कर देते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन R1, यहाँ एप्सिलॉन R2, यहाँ एप्सिलॉन R3। ये A1 है, ये वाला A2 एरिया हो जाता है, ये वाला A3 हो जाता है। तो क्या करते हैं, C1 + C2 + C3। ठीक है, यहाँ का C1 क्या होगा, यहाँ का C1 होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1/D, C2 होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2/D, C3 होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A3/D। तीनों को सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब स्टेप्स करते हैं तो हम लोग ऐसे पहुंच जाते हैं कि एप्सिलॉन R को D के नीचे ले आते हैं। जितनी स्टेप्स होती हैं उनका डिस्टेंस, जो भी हमारा जितनी डिस्टेंस के लिए भरा गया है, अपॉन एप्सिलॉन R उसका कर देते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें 3 स्लैब्स बनाई हुई हैं, जिसमें पहला जो मीडियम है इसके लिए एप्सिलॉन R1 की वैल्यू दी है 5.5, दूसरे के लिए एप्सिलॉन R2 दिया है 2.2, और तीसरे के लिए एप्सिलॉन R3 जो दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, और इन तीनों की जो D है D1 = D2 = D3 जो दिया है 1 mm दिया है। ठीक, अब हमें निकालनी है वैल्यू टोटल कैपेसिटेंस C की। तो C क्या हो जाएगा, 3 स्टेप्स अगर हमें दी गई है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन होता है D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस G2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस G3 अपॉन एप्सिलॉन R3। A की वैल्यू ये दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होगी, और एप्सिलॉन R की वैल्यू हर D1 के लिए एप्सिलॉन R1 ये है, D2 के लिए एप्सिलॉन R2 ये दे रखी है, D3 के लिए एप्सिलॉन R3 ये दे रखी है। वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है, और कुछ नहीं है। बस सभी को यूनिट्स हमें ध्यान रखनी है। ये एप्सिलॉन R की कोई यूनिट नहीं होती है। एप्सिलॉन नॉट जो हमने बताया है वो न्यूटन मीटर कूलम में बताया है,
तो हमारा एरिया भी मीटर में होगा और डी की वैल्यू भी एरिया मीटर स्क्वायर में रखना है और डी मीटर में रखना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चंस तो इसमें जो भी होगी आप प्रैक्टिस दे दीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या नहीं लग रहा है तो आप उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका, हाँ जो लास्ट थिंग बची हुई है, एनर्जी भी बची हुई है। अच्छा, दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब पहला है हमारा सीरीज, दूसरा है पैरेलल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टोटल सी जो आती है, कैपेसिटेंस का और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाता है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी C पैरेलल में होंगे Cn तक जो भी है सभी सीधे ऐड हो जाएंगे, सीधे ऐड हो जाएंगे। सीरीज में जैसे हम लोगों का रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, वैसे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 जो भी है। तो कंपेयर हम लोग बता चुके हैं, आर सीरीज जो होता है इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और आर पैरेलल जो होता है वो होता है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सीरीज में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा, पैरेलल में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो जाएगा। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। जैसे कि ये पॉइंट और सीरीज पैरेलल पहचानने का वही तरीका है जो रेजिस्टेंस में था। जैसे कि ये पॉइंट ए और बी है, इनके बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालनी, यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस है 4 10 4 10 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में दिया हुआ है, सॉरी मिलीफैरड में दिया हुआ है, और ये हमारा जो है 20 मिलीफैरड दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे, वही जैसे रेजिस्टेंस में करते थे। पहले देखिए 4 मिलीफैरड और 10 मिलीफैरड, यहाँ पे 4 मिलीफैरड और 10 मिलीफैरड, ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का एक एंड पॉइंट कॉमन है, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। तो यहाँ पे हमारा ऊपर इन दोनों का एक बना देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नीचे भी इन दोनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना देंगे। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/C सीरीज में इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, तो 1/4 प्लस 1/10 हो जाएगा, तो इसका हम लोग 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 5 7/20, 1/C आया ये। ठीक है, तो C की वैल्यू आ जाएगी 20/7, तो ये हमारा 20/7 आ गया, ये भी हमारा 20/7 ही आ जाएगा।
और ये 20 दे रखा है। अब 20/7 के जो दोनों रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस हैं वो पैरेलल में है, क्योंकि पहला एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, दोनों कॉमन है दोनों के, ठीक है। तो जब दोनों एंड पॉइंट कॉमन है, दोनों पैरेलल में होंगे, जब पैरेलल में हो जाएंगे तो कैपिटल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। इट मींस 20/7 प्लस 20/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/7, ठीक है। तो अब इन दोनों की जगह पे हम इनका इक्विवेलेंट रख देंगे, एक कैपेसिटेंस दिस वन, ये ए पॉइंट, हाँ ये पॉइंट ए है और ये है 40/7। अब 40/7 एंड 20 दोनों ही हमारे सीरीज में है, क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट कॉमन है। सीरीज का आंसर निकाल देंगे। सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। 1/C इक्वल्स 1/20 प्लस 1/40/7। 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 यहां आ गया, यहां से ये 7 गायब हो गया। अब क्या होगा, 2/40 यहां पे हो जाएगा, 2/40 प्लस 7/40 इक्वल्स 9/40। तो 90 नहीं है, ये 40 है, 40। तो यहां से 1/C है, तो कैपिटल C क्या हो जाएगा, 40/9 मिली फैरेड में आएगा, क्योंकि सब मिली फैरेड में ही था। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल था। अब इसके बाद एक टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये सीधे सीधे पूछा जाता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। एनर्जी स्टोर, अगर वहां पे हम कोई भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है C, ये V वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई किया गया है और इसमें Q चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ Q इंटू V, ठीक। अब हम लोग जानते हैं C इक्वल टू होता है Q अपॉन V होता है, तो हम लोग Q की वैल्यू यहां से क्या आएगी, Q इक्वल टू आएगा C इंटू V एंड V इक्वल टू आएगा Q/C। तीनों फॉर्म में लिख लेंगे। अगर Q की जगह हम लोग C भी यहां पे रखें तो हो जाएगा हाफ CV², ठीक है। अगर यहां पे हम V की जगह Q/C लिख लें तो हाफ Q²/C। ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगी। एनर्जी जूल्स में होती है, पता है हम लोगों को, जूल्स में आ जाएगी। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने अभी बताया पैरेलल प्लेट में क्या है, ये प्लेट प्लस हो गई है, ये प्लेट माइनस हो गई है, तो जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव हो गई है, ये नेगेटिव हो गई है, तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी यहां पे, जो होगी हाफ एप्सिलॉन A इंटू E। E आपको पता है, ये है, ये न्यूटन्स, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, F इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन AE²। E हमारी एनर्जी स्टोर्ड है, A हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r।
एप्सिलॉन आर अगर मीडियम है तो आएगा, क्योंकि मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैसे ज्यादा होती है, और एयर या फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का लगभग सब कुछ इसमें कंप्लीट हो गया है कैपेसिटेंस में, कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है। तो आप जितने भी तरीके चीजें मैंने बताई हैं, पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है, या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये सारी चीजें अच्छे से कर लीजिएगा, और सारे के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको जहां से मिल सके वो सारे के सारे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर कोई नहीं आ रहा है या कोई भी इश्यू आ रहा है किसी क्वेश्चन को करने में, तो आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पीड अप फॉर कैरियर @gmail.com पे आप अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसका आपको रिस्पांस मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और जो भी टॉपिक है, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब सिलेबस कवर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे, बस आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।